बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो कैंसिल हुआ, उसके बाद जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है, आज छात्र नेता दिलीप भी यहां पहुंच गए हैं। कुछ ही दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अब परसेंटाइल और 2 दिवसीय परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 2 दिन ली जाएगी, लेकिन छात्र अभ्यर्थियों को ये नागवार गुजरा और छात्र नेता दिलीप एक बड़ी हुजूम लेकर बीपीएससी के गेट पर पहुंच गए। इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप पहले सुन लीजिए। वही बात देखिए, आज हम लोग आए हैं बीपीएससी की 67वीं की पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और जिसका पेपर लीक हुआ था उसको मैंने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को ईमेल किया था। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी, जांच चल रही है और अभी 18-19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और पीटी परीक्षा दोबारा अगस्त अंतिम सप्ताह में होनी थी, लेकिन नहीं हुई। और अब कहा जा रहा है कि 22 और 23 सितंबर को लेंगे और परसेंटाइल लागू करेंगे, जबकि 20 और 22 सितंबर को, जबकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था। जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे, जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा है, उस बीच में बीपीएससी पीटी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। उसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा है। अब बताइए, किसी अभ्यर्थी का मेंस परीक्षा दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, वो कैसे अगले दिन बिहार आएगा? और बिहार में भी पता चलता है अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, तो कैसे दिया चले जाएंगे? क्या रॉकेट से लॉन्च करके हो जाएंगे सेंटर पे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी परीक्षा के बीच में तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। कोई भी खेल अगर शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम होता है उसी नियम का पालन खेल अंत तक किया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने बीच में चेंज किया। और परसेंटाइल सिस्टम का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया द्वार है, बीपीएससी के द्वारा खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में ध्यान रखिए और किसी शिक्षा माफियाओं के कहने पे कोई काम मत कीजिए। बाकी जो सुधार इन्होंने किया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो क्या अब क्या होगा अगर मिलेंगे और वो कहेंगे, जैसा कि एक छात्र आप ही के बीच से बोल रहे थे कि हम जब मिलने गए थे अध्यक्ष महोदय से तो बोले कि वहाँ से अभी की बात कीजिए, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। अभी की बात कीजिए। अभी अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलेंगे, अगर वो मिलना चाहेंगे तो। नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे मिल सकते? लेकिन हम लोग उनसे मिलने आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, उनको सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों को, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? नहीं माने तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और जारी सहारा ले रहे हैं आंदोलन। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप अब किस तरह से करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, आयोग हमारी बात नहीं मानती है, हम अभ्यर्थियों की बात नहीं मानती है, तो हम आमरण अनशन तक करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने ढंग से इस जो व्यवस्था जो बनाई गई है, नई व्यवस्था जो लागू की गई, इसे रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी खबर हम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।